राष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग का दिन है। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू होगा। महामहिम की रेस में एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा है। संख्या बल के आधार पर द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की नजर आ रही है। एक अनुमान के मुताबिक मुर्मू को 60% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। यशवंत सिन्हा की उम्मीद क्रॉस वोटिंग पर टिकी हुई है, इसलिए वो बार बार अंतरात्मा की आवाज पर वोट की अपील कर रहे हैं। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा? आज फैसले का दिन है। देश भर के विधायक और सांसद आज महामहिम के लिए मतदान करेंगे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश का 15वां राष्ट्रपति चुने जाने की रेस में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। संख्या बल के आधार पर मुर्मू का चुना जाना लगभग तय है। अभी तक जो स्थिति बन रही है उससे लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में करीब 60% से ज्यादा वोट पड़ने की संभावना है, जबकि यशवंत सिन्हा को 40% से भी कम। आदिवासी महिला द्रौपदी के नामांकन से विपक्षी एकता कमजोर पड़ चुकी है। ये एक ऐसा मौका है जब आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने वोट को देना होगा। वोट की प्रक्रिया क्या है? आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप लागू नहीं होता। पार्टियों का अधिकार नहीं बनता है कि वो व्हिप लागू करें, और वोट सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है। व्हिप का बंधन न होने की वजह से राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग आम है। यशवंत सिन्हा अपने पक्ष में इसकी उम्मीद कर रहे हैं। उधर राष्ट्रपति चुनाव से पहले आरजेडी नेता के बयान पर बवाल मच गया। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे द्रौपदी मुर्मू की योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए। अरे हम लोग को राष्ट्रपति चाहिए ना, हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दिए, हालांकि छोटी बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि तेजस्वी यादव जी इस प्रकार की शब्दावली, मूर्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी द्रौपदी मुर्मू जी जैसे एक व्यक्ति के। द्रौपदी मुर्मू जी का काफी लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है। काउंसलर से एमएलए, मंत्री राज्य में, फिर जाकर वो राज्यपाल बने। बहुत पीड़ा और सेवा के साथ जनता के बीच रही है। बस चंद लम्हे बाकी हैं। सुबह 10 बजे से महामहिम के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। नतीजा 21 जुलाई को आएगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज तक ब्यूरो। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़े हैं, गोपी घांगर सीधे अहमदाबाद से जुड़ रही हैं और साथ ही लखनऊ से जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव। लेकिन सबसे पहले हिमांशु आपका रुख करते हुए, किस तरीके का उत्साह आज दिखाई देगा? क्योंकि जिस तरीके से यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा, इस तरह के सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं क्या? राजनीति से ऊपर उठ के कोई भी सांसद या विधायक जो है वो वोट करेगा, क्योंकि यशवंत सिन्हा जानते हैं कि नंबर्स का खेल है और नंबर्स के खेल में वो बहुत पिछड़ गए हैं। ना सिर्फ यूपीए के कई घटक दलों ने, बल्कि गैर यूपीए और गैर एनडीए के कई घटक दलों ने जो है वो द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की उम्मीदवार है उनके पक्ष में वोट करने के लिए अपना समर्थन जाहिर कर दिया है। आप देखिए, हेमंत सोरेन यूपीए के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं झारखंड में, लेकिन उन्होंने कहा है क्योंकि वो एक आदिवासी नेता है और एक आदिवासी नेता को अगर एनडीए ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है तो वो अपनी पार्टी का समर्थन उनको करेंगे। बीएसपी मायावती समर्थन कर चुकी है, बीजेडी
वाईएसआर कांग्रेस, ये तमाम ऐसे दल हैं और शिवसेना भी जो है वो अपना समर्थन जो है वो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कर चुकी है। तो ऐसे में यशवंत सिन्हा के पास, अगर मैं ये कहूं कि नंबर्स गेम को समझते हुए अगर उनके पास कोई ये कहें कि उनके पास कोई एक ऐसा अल्टरनेट था जिसको लेकर वो जाएं, जो मतदान करने वाले वोटर्स हैं उनको यही कह सकते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट कीजिए, क्योंकि व्हिप लागू नहीं होता है। लेकिन नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि 10,86,000 वोट हैं इस पूरे उसमें, और भारतीय जनता पार्टी के पास जो है ये कह सकते हैं कि 6.5 लाख से ज्यादा मत जो है उनके पास है। तो एक तरीके से सुनिश्चित है द्रौपदी मुर्मू की जो जीत है। महज औपचारिकताएं हैं, वोटिंग और उसके बाद 21 तारीख को जो काउंटिंग होगी। लेकिन इतना जरूर है, ये जरूर आज भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही होगी कि यशवंत सिन्हा के पक्ष में जो वोट पड़ने वाले हैं उन वोटों को भी जो है वो कहीं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में करा ले। ये कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आसाम के अंदर है, आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की कोशिशें कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि इस चुनाव के अंदर पिछली बार रामनाथ कोविंद जब 2017 में उम्मीदवार थे तो उनको 65% से ज्यादा मत मिले थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है 70% से ज्यादा मत जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जेएमएम, बीएसपी, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, शिवसेना, ये वो दल हैं जो कहीं ना कहीं यूपीए के साथ खड़े नजर आते थे, लेकिन अब वो जो है वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में, और ना सिर्फ ये अकाली दल भी जो है वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में, भले ही उनका वोट शेयर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक तरीके से सिंबॉलिक तौर पर देखा जाए तो एनडीए के लिए ये विन विन सिचुएशन है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 70% समर्थ भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा सूबा है समर्थ यूपी, वहां के विधायकों का वोट, वहां के सांसदों का वोट काफी मायनों में अहम है। और जिस तरीके से इस वक्त लहर मुर्मू की तरफ बह रही है, उससे क्या सेंटिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नेहा, देखिए, उत्तर प्रदेश इस पूरे मामले में बहुत खास है। राष्ट्रपति चुनाव की अगर आप बात करेंगे, 403 विधायक है, जिसमें एक विधायक का मत मूल्य अगर आप मानेंगे तो 208 हुआ, और 403 का आप मानेंगे तो मानकर चलिए 80,000 पार हो जाता है। वहीं सांसदों की बात करेंगे तो एक सांसद का मत मूल्य जो है वो करीब 700 है। तो कुल मिलाकर 1,40,000 लगभग जो वो मत मूल्य वोट्स हैं वो यहाँ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। मैं जहां इस वक्त मौजूद हूँ, ये विधानसभा है, विधान परिषद। यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे नेहा, तो सामने आपको तिलक हॉल नजर आएगा। ये वही स्पॉट है जहां पर 10 बजे से यहां पर वोटिंग शुरू होनी है, जहां पर विधायक जो है उत्तर प्रदेश के सारे आएंगे और यहां अपना मत डालेंगे। यहां शिवपाल यादव भी आएंगे, यहां आजम खान भी आएंगे, अखिलेश भी आएंगे, तो वहीं बीजेपी के तमाम विधायक यहां पर आने वाले हैं। या इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं एज पर है। आप मानकर चलिए 70% के ऊपर वोट्स यहां पर बीजेपी को पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास अपने वोट्स तो है ही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने सेंधमारी करी है समाजवादी पार्टी के वोट्स में। ओम प्रकाश राजभर को जिस तरह से एक डिनर में बुलाकर अपनी तरफ लाए हैं, शिवपाल सिंह यादव ने क्लियरली कह दिया है कि वो मुर्मू के साथ है, द्रौपदी मुर्मू के साथ है। राजा भैया का यहां से वोट द्रौपदी मुर्मू के पास जा रहा है। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग सबसे बड़ा खतरा समाजवादी पार्टी के लिए, जो विपक्ष है उनके लिए है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो फायदा बीजेपी का होने वाला। हालांकि अखिलेश यादव ने भी कल रात में एक डिनर में अपने सारे विधायकों को बुलाया है और उनको नसीहत दी कि वो यशवंत सिन्हा को वोट दें। पर फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगी तो यशवंत सिन्हा से ज्यादा जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं गोपी के पास भी जाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रपति की रेस में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बार बार एनडीए उम्मीदवार को रबर स्टैंप बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने वाली पार्टी आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ही हाथों में कठपुतली है तो फिर जाहिर है कि ये जो संवैधानिक दायित्व है राष्ट्रपति का वो पूरा नहीं होगा। और इसीलिए आज के दिन का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस चुनाव में कोई ऐसा राष्ट्रपति बनता है जो रबर स्टैंप, तो फिर इस सरकार को गलती करने से और ज्यादती करने से कोई रोक नहीं सकता। बार बार जो है जसवंत जी जो कह रहे हैं रबर स्टाम्प, वो हम बहुत अच्छे सेंस में हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो मैंने पहले कंसीडर वाले उम्मीदवार नहीं है। 3 लोग जो है खारिज कर चुके
प्रपोजल उसके बाद उनको मिला है। इसलिए इस तरह का बार बार कहना हमको उस पद की मैंने लगता है कि जैसे गरिमा को थोड़ा वो धूमिल हो रहा है। गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लगातार बनी हुई है। गोपी देखिए, जिस तरीके से समर जानकारी दे रहे थे कि पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्ति के नाम पर वोट करना ये उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा, ऐसा ही कुछ गुजरात में भी होगा क्या? बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं क्योंकि गुजरात में पिछले 5 साल में हमने देखा है कि किस तरीके से राज्यसभा का चुनाव भी हो तो क्रॉस वोटिंग होती है और कांग्रेस की विधायक ये क्रॉस वोटिंग करते हैं। तो इस बार अब यही है क्योंकि गुजरात में चुनाव होना है। चुनाव होने से पहले ये आखिरी इलेक्शन ऐसा आ रहा है, राष्ट्रपति का इलेक्शन। अगर यहाँ पे क्रॉस वोटिंग होती है तो जो मामला है ये बहुत बड़ा हो जाएगा गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले। इस वक्त हम मौजूद है विधानसभा में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारी तैयारियां है ये तैयारियां हो चुकी है और विधायक यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं। जो विधायकों की तादाद है वो 178 जितने विधायकों की तादाद है, जिसमें बीजेपी के 111 जितने विधायक जो है वो आज वोट डालेंगे, जबकि कांग्रेस के 63 विधायक है। हालांकि अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के 63 विधायकों में से सारे विधायक क्या जिस तरीके से यूपीए ने समर्थन दिया है यशवंत सिन्हा को, क्या उन्हीं को वोट डालेंगे या क्रॉस वोटिंग होगी, ये भी बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। और बीटीपी जिसके 2 वोट है, बीटीपी किसे वोट देती है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि बीटीपी का गठबंधन गुजरात चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ किया है और आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है यूपीए के कैंडिडेट को। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीति हो रही है और खास करके गुजरात चुनाव से पहले क्या क्रॉस वोटिंग होगी, उसी पे हर किसी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। बिल्कुल, क्रॉस वोटिंग पर सबकी नजर बनी हुई है। आप तीनों बने रहे हमारे साथ। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर विवाद खड़ा हुआ था। हम लोग को राष्ट्रपति चाहिए ना, हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव, आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दिए, हालांकि छोटी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि तेजस्वी यादव जी इस प्रकार की शब्दावली, मूर्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी द्रौपदी मुर्मू जी जैसे एक व्यक्ति को। द्रौपदी मुर्मू जी का काफी लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है, काउंसलर से एमएलए, मंत्री राज्य में, फिर जाकर वो राज्यपाल बने। बहुत पीड़ा और सेवा के साथ जनता के बीच रही है। तो द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आती हैं। पुरी के लोगों को द्रौपदी मुर्मू के लेकर किस तरीके से उनका मत है, उनका क्या कहना है, हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के आसपास लोगों से बातचीत की। श्री जगन्नाथपुरी में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपने ही रंग में रंगे हुए हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर उड़ीसा के मन में क्या है, द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं, वोटिंग होना है, उसको लेकर जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जेहेतु ओडिशार झियो आमर गर्व से राष्ट्रपति है, हमें भल अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी सबको मिल रहा है। इन फ्यूचर ये सब देखने के बाद सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सब लोग ग्रो करेंगे। डेफिनेटली इट्स अ गुड चॉइस। आप लोग द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, अच्छा लगा ये खबर सुनकर? हाँ, बहुत अच्छा लगा। कहा जा रहा है कि एक और महिला, क्योंकि इसके पहले सिर्फ एक ही महिला राष्ट्रपति थी, तो एक दूसरी महिला बन जाएंगी तो खुशी होगी। हाँ, बहुत खुशी होगी। और द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, पहले तो वो पहले से ही पॉलिटिक्स में थी। हाँ। और वो दलित हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी ए गुड पॉइंट। तो उनको सीट जैसे भी मिल जाएगा, डेफिनेटली मजबूत होगी। पहले से ही ओडिशा में आप भी जानते हैं कितना मतलब पॉवर्टी था। हाँ। अभी कितना चेंज हुआ है। तो अगर द्रौपदी मुर्मू जी होती है तो डेफिनेटली शी विल लुक इनटू दिस एंड ओडिशा ग्रो करेगा और इंडिया भी ग्रो करेगा। अगर मतलब वो कैश, अगर वो जैसे कि मतलब लो कैश के, तो मे बी शी कैन लुक इनटू कि वो कैश सिस्टम को हटा सके।
उनकी आवाज आप सुन रहे थे। कतारें तो बहुत लंबी है यहाँ पर जगन्नाथपुरी में दर्शन पूजन करने के लिए, लेकिन यकीनन जिस तरह का फैसला किया गया एनडीए की वो उम्मीदवार हैं और एक आदिवासी महिला अगर राष्ट्रपति पद पर बैठेगी, महामहिम बनेगी, तो यकीनन न सिर्फ इस राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये गर्व की बात होगी, ऐसा ओडिशा के लोग मानते हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू के घर में उनकी उम्मीदवारी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। हमारी सहयोगी चित्र त्रिपाठी ने बात की द्रौपदी मुर्मू के भाई से। तारिणी सेन टुडू ये एक ऐसी व्यक्ति हैं जिनकी बहन इस देश की महामहिम बनने जा रही हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में अपनी बहन का साथ दिया। उम्र में भले ही ये उनसे 12 साल छोटे हों, लेकिन जिस तरह की जिंदगी द्रौपदी मुर्मू की रही है, परिवार के लोगों ने उन्हें बहुत संभाला। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बता दें ये वही घर है जब पीएमओ से फोन आया था तो द्रौपदी मुर्मू इसी घर में थी और फिर इन लोगों की ओर से फोन अटेंड। वो पूरी की पूरी कहानी जरा बताइए, क्या हुआ था, कहाँ से फोन आया? वो तो पीओ से फोन आया। ये हम लोग का विकास मेडिसिन, विकास करके उसका नाम है, विकास महंतो, उनका पास फोन आया। वो दौड़ के आया यहाँ। उसका बाद दीदी को बताइए, मैं दूसरा रूम में था। उसका बाद क्या हुआ मेरा वाइफ को मैं बोल रही थी तो नहीं, विकास आया हुआ है। उसका बाद उसी टाइम में तो विकास को फोन करके क्या कहा गया कि आप बात करवा दीजिए द्रौपदी जी से? बात करवा दीजिए करके बोल दीजिए। अच्छा, बोला क्योंकि आप लोगों का फोन इस वाले घर में नेटवर्क का थोड़ा इशू होता है, इसलिए वहाँ पर फोन आया। हाँ, वहाँ पर फोन आया। वो दौड़ के आया। उसका बाद घर में घुसा। उसके बाद उनको फोन दिया। फोन देने का बाद बात हुआ उनसे, पीओ से फोन आया करके बात किया। प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, फोन किया था। हाँ। क्या बातचीत हुई थी? वो बोला कि आपका होने वाला है, अभी कोई किसी को मत बताओ, कुछ देर में टीवी में आएगा। अच्छा। हाँ। उनको मतलब बधाई दी, फोन पे बात किया और कहा कि आप मत बताइएगा, थोड़ी देर में खुद ही टीवी में आ जाएगा। हाँ। तो फिर उनकी ओर से द्रौपदी जी ने क्या जवाब दिया? उसका बाद वो क्या जवाब दिया, वो चुप रह गया सुन के। उसका बाद बंद कर दिया फोन। हाँ। बाद में आधा घंटे का बाद टीवी में आया तो सब आदमी को, हम लोग को पता चला कि तब तो यहाँ भीड़ हो गई होगी बिल्कुल आपके घर के बाहर। बहुत भीड़ हो गया। रात 2:30 बजे तक पूरा भीड़ था। वहीं बीजेपी को द्रौपदी मुर्मू की जीत पर किसी तरह का कोई शक नहीं है। बीजेपी मुर्मू की उम्मीदवारी की जमकर तारीफ कर रही है। मुर्मू की उम्मीदवारी को दूसरे दलों का समर्थन भी हासिल हो रहा है। निश्चित रूप से विपक्ष को राष्ट्रपति के पद पर तो वो साथ नहीं रहे, लेकिन उनके अंतर में ये बहुत अच्छी तरह वेदना उनकी जो है वो मुखर हो रही है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति पद में भी जो ऐसे विपक्ष के साथी हैं वो अपने दिल और इच्छा से मतदान जरूर करेंगे श्रीमती मुर्मू जी के। देखिए, ये व्यवस्थाएं हैं और हमारी पार्टी ने हमेशा, हमारे नेतृत्व ने हमेशा मार्ग कोशिश करी है कि कोई ऐसा सर्वसम्मत मार्ग निकल आए। लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं होती तो जो भी बेस्ट चुनाव किया, तो मैं समझता हूँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों ही ऐसे प्रत्याशी चुने गए हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। हमारे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तो एक मिसाल होंगी, देश की 50% आबादी की प्रतिनिधित्व करती होंगी। और जो हमारे सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि पायदान की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक भी आजादी की रोशनी की किरण पहुंचे, आज उस सपने को साकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी पार्टी ने कर दिया है। और वही विषय उपराष्ट्रपति पद के लिए है। एक धरतीपुत्र किसान के बेटे जिन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के रूप में, एक वकील के रूप में, आज मैं समझता हूं दोनों ही पदों पर ऐसे व्यक्तियों को सुशोभित किया गया है जिनको प्रस्तावित किया गया है। पूरा देश और यहाँ तक कि पूरा विपक्ष भी नतमस्तक है। वो ये स्वीकारता है कि राष्ट्रपति पद की जो प्रत्याशी हमारी लाई गई हैं वो सबसे बेहतरीन है। पार्टी लाइन की वजह से, मजबूरियों की वजह से हम उनको वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि प्रत्याशी हमारे गलत हैं। एक पिछले वर्ग की महिला को सदर के लिए चुना जा रहा है और इससे बड़ी क्या बात है। यही तो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। नड्डा जी का, अमित शाह जी का और तमाम एनडीए के जितने घटक दल हैं उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। ये एक ऐसे किसान
तो आज से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने अग्निपथ भर्ती स्कीम पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया है। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर आज राज्यसभा में चर्चा की मांग की गई है। ये मांग दरअसल शक्ति सिंह गोहिल ने की है। राज्यसभा में उनकी तरफ से नोटिस दिया गया है कि आज अग्निपथ स्कीम पर चर्चा की जाए। कांग्रेस ने 0 आवर में चर्चा की मांग की है। हिमांशु मेरे साथ जुड़ गए। हिमांशु, देखिए, एक बात तो जग जाहिर है कि आज कई मुद्दे ज्वलनशील होंगे संसद में, जिसमें अग्निपथ मुख्य मुद्दा रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल अग्निपथ भी बहुत मुख्य मुद्दा रहने वाला है और शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने राज्यसभा के अंदर नोटिस दिया है कि इसको लेकर चर्चा हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर अभी एग्री होगी, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर सरकार की तरफ से जो है वो संसदीय कार्य मंत्री और साथ ही साथ तमाम सभी पार्टीज के फ्लोर लीडर्स होंगे। उस फ्लोर लीडर्स की बैठक के अंदर ये तय होता है कि पूरे हफ्ते के अंदर कौन कौन से विषयों को और कौन कौन से बिलों को लेकर बढ़ा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस महंगाई, अग्निपथ, चीन का जो है भारतीय सीमा में जो घुसपैठ है उसको लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से अग्रसर रहेगा कि इस सरकार को घेरा जाए। लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि जो उनके बिल है, इंपॉर्टेंट बिल है, 34 बिलों को जो है सरकार इस पूरे सेशन में लाने वाली है। और विपक्ष की तरफ से कहा गया था इतने बिल जो संख्या है उसको इस सेशन के अंदर पास कराना बड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए, क्योंकि समय की कमी है। एक तो राष्ट्रपति चुनाव है और दूसरा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव भी होने हैं। तो 3 दिन जो है इन दोनों चुनावों के अंदर जाएंगे। ऐसे में सरकार को जो है समय सीमा बढ़ानी चाहिए इस मानसून सत्र की। लेकिन सरकार की कोशिश है इन सभी बिलों को जो है वो दोनों सदनों से पास करा के कानूनी रूप दिया जाए। विपक्ष चाहता है कि जो मुद्दे वो चाहते हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे वो बता रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाए और सरकार को घेरने की एक पूरी कवायद जो है वो विपक्ष की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस उसमें मुखर तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या विपक्ष की अन्य पार्टियां भी उनके साथ आएंगी, टीएमसी, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो संसद के सत्र में आज हंगामे के पूरे आसार हैं। देखिए, सत्र शुरू होने से पहले ही दोनों तरफ से किस तरीके से बयानबाजी है। देखिए जी, ऑल 32 बिल्स आएगा ही आएगा, हमने ऐसे नहीं कहा। 32 बिल्स आर इंडिकेटेड, 14 आर रेडी एंड सम ऑफ दोज बिल्स, इसमें कुछ बिल्स वो स्टैंडिंग कमेटी को भी होके आए हुए हैं। स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है हमारे पास, वो बिल हम पारित करेंगे। बाकी बिल हम चर्चा करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि बिना चर्चा हमने, एंड एक भी बिल जब वो कोऑपरेट करते हैं, हम बिना चर्चा करने पारित करने के लिए हम तैयार नहीं है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। दे शुड ऑल्सो कोऑपरेट। वो 32 बिल क्या बुलडोज करेंगे, क्योंकि अब मैक्सिमम वर्किंग डे हमको जो मिलेंगे 18 तो दिखने के लिए है, लेकिन 14 दिन मैक्सिमम हमको मिलेंगे। अब 32 बिल 14 दिन में पास होना और 20 जो मुद्दे हमने रखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन का, और जैसे अग्निपथ, अग्निवीर का समस्या और फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के मणिक्कम टैगोर ने महंगाई पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। उधर आपके सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत न देने पर नियम 267 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिया है। आज सदन की कार्रवाई स्थगित कर इस विषय पर सरकार जवाब दे, ये मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से। महंगाई पर लोकसभा में हंगामे के आसार हो सकते हैं और इसके साथ ही अग्निपथ स्कीम को लेकर भी चर्चा की मांग की गई। 3000 छापे अब तक मार चुकी है ईडी और मात्र 0.5% कन्विक्शन रेट है। ये विषय मैंने उठाया। इंडिया का कोयला 3000 टन, अडानी का कोयला 30,000 टन, ये नहीं चलेगा। पंजाब सरकार पे जो केंद्र सरकार दबाव बना रही है महंगा कोयला खरीदने के लिए, अडानी का कोयला खरीदने के लिए, इसका विषय भी मैंने उठाया। मैंने सभी दलों के नेताओं से अपेक्षा की है कि ये सत्र
हमारी आजादी का अमृत महोत्सव का काल का सत्र है। इसलिए इस सत्र में जो 75 साल की हमारी यात्रा है, जिस यात्रा में लोकतंत्र सशक्त हुआ, मजबूत हुआ है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास भरोसा और बढ़े। इसलिए सदन के अंदर मर्यादा चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो। ये अपना बिजनेस करने के लिए ऑफिशियल बिल्स लाके दिखाती है। इट डजंट रिफ्लेक्ट द पार्लियामेंट्री डिबेट एट ऑल। ये मीटिंग में क्योंकि आते हैं वो 32 बिल्स की बारे में बात करें। असल इश्यूज क्या है पब्लिक के, वो इश्यू है। आज पूरे अपोजिशन के लीडर्स इश्यूज के बारे में बात करें।